हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सिर्फ 20 दिन है हमारे पास, ओनली 20 डेज लेफ्ट। बच्चों, जब हम एग्जाम दे रहे थे फर्स्ट अटेम्प्ट का, हमें समझ में आया कि कुछ चैप्टर्स है जहां क्वेश्चन आसान आए थे और हमें वो करने चाहिए। जो चैप्टर्स हो गए हैं उन्हें भी रिवीजन करना है। अब कहाँ से करें, कैसे करें, बहुत सारे सवाल हैं। सर, टाइम टेबल में कुछ चेंज होना चाहिए क्या, या जो मैं पहले कर रहा था वही करूं? क्या हो मेरा टाइम टेबल, स्केड्यूल क्या हो? ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि देखो, लेट्स अज्यूम कि आपके कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं। 10 चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से हो रखे हैं। हाँ, मैथ्स की बात कर लूं। अब इन्हें रिवाइज करना जरूरी है, तो रिवीजन मैं कहां से करूं? अब जो चैप्टर्स अच्छे से हो चुके हैं, आपने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, तो आपने ऑलरेडी 23, 24, 25 ये पीवाईक्यूज कर रखे। अब यहां आपको रिक्वायर्ड है कुछ नए टाइप ऑफ क्वेश्चन, या जो बार बार पूछे गए उस पैटर्न में क्वेश्चंस की जरूरत है। और ये सब मैं आपको अपनी जो नई सीरीज है ना, बीटा 5.0 स्प्रिंट, वहां देने वाला हूं। 2026 में जो नए नए क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, अभी अभी एग्जाम हुई है 26 में, इतने सारे क्वेश्चंस हमारे पास है, उनको एनालाइज करके उनमें जो नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा हुआ टाइप है, वो सब सॉल्व करेंगे, और वो सबसे अच्छा हमारा रिवीजन का तरीका होगा। तो पहला पॉइंट कि सर रिवीजन कैसे करूं, तो ये क्वेश्चंस इनफ होंगे, पक्के से इनफ होंगे। और अगर आपको और टाइम है और करना चाहो तो 1 साल के पीवाईक्यूज आप कर सकते हो, प्लस मैं कह दूंगा लेट अस से 2025 के पीवाईक्यूज, बट ये भी ऑप्शनल है। सिर्फ स्प्रिंट में 40 क्वेश्चन हर चैप्टर कराऊंगा, उतना भी बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल, ये टॉपिक आपके ऑलरेडी अच्छे से हो रखे हैं। अब बात आती है उन चैप्टर्स की। अज्यूम करो 5 चैप्टर्स है जो आपको समझ में आया कि यार मुझे करना पड़ेगा। जैसे इंटीग्रेशन, क्वेश्चन आसान आसान है और मैं छोड़ कर गया। लाइन एंड प्लेन, क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा था। या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखा मैंने आपके सॉल्यूशंस, या जब मैं शिफ्ट एनालिसिस ले रहा था तो लगा यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, मैं कर सकता हूं, बट मैंने नहीं करा था, तो आई नीड टू इंप्रूव। पहले तो इन चैप्टर की एक लिस्ट बना लो। ओके, लिस्ट कर लो इन चैप्टर की, और इन चैप्टर को एक एक करके आप बीटा 5.0 से करो। बच्चों देखो, बीटा 5.0 की जो वन शॉट है ना, उतना इनफ होगा, उतना ही करना। 3 घंटा 4 घंटा, उसमें 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, उतने ही करना। इंटीग्रेशन करना है, बस एक वन शॉट देख लो, दैट्स इट। उसके बाद सिर्फ पीवाईक्यू करूं क्या, ये करूं क्या, जरूरत नहीं है आपको। उस पर आसान सवाल अगर आए सेकंड अटेम्प्ट में, तो वो सॉल्व करते आने चाहिए, एम है, राइट। तो बहुत ज्यादा इतनी बुक्स, इतने पीवाईक्यूज छोड़ दो। यहां अच्छी वैरायटी कवर करी गई है। आप कोशिश करो 5 के 5 ना हो, लेकिन 2 चैप्टर्स हो सके, 3 चैप्टर्स हो सके, क्लास 11 के भी कुछ चैप्टर्स यहां पिक कर सकते हो, और ऐसे इंप्रूव करते चलना है। सवाल ये आता है कि सर मेरा दिन का टाइम टेबल या रूटीन क्या हो, ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन कैसे रूटीन होना चाहिए? तो ऑलरेडी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई रूटीन फॉलो कर रहे थे, आप उसको ही फॉलो कर सकते हो, लेकिन स्टिल इफ यू वांट, मैं एक बता दूं आपको, एक बहुत सिंपल सा रूटीन, कि अपने दिन को 3 बड़े बड़े स्लॉट्स में बांट दो। 3 बड़े बड़े स्लॉट्स। पहला 8 से 1 जो मॉर्निंग का स्लॉट है, 8 AM से लेके 1 PM, ये स्लॉट 1 है हमारा। दूसरा स्लॉट 2 से लेके 6 PM तक का, ये सेकंड स्लॉट हो गया हमारा। और थर्ड 7 से लेके रात को 11 बजे तक। ठीक है, 11 बजे तक, 7 से लेके 11। अब कुछ बच्चे रात को लेट पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे सुबह जल्दी पढ़ते होंगे, अपने हिसाब से आप स्लॉट कर लो, बट ये 3 स्लॉट में अपनी पढ़ाई को रखो। और यहां सबसे बड़ा स्लॉट जो है वो मैथ्स को देना है। 100 मार्क्स का है मैथ्स, मैक्सिमम स्कोर मैथ्स में ही करना है। अब 5 घंटे का मतलब ये नहीं कि मैं 5 घंटे सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूं, यहां 10-10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, 4 घंटे पढ़ रहा हूं, लेकिन सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक मैं मैथ्स पढ़ूंगा। अब मैं क्या पढ़ूं? कोई भी एक चैप्टर, हाई वेटेज अगर हो तो वो कवर कर सकते हो, थोड़े सिंपल छोटे चैप्टर हो तो 2-2 चैप्टर कवर कर सकते हो। ऐसे करके आप अगले 15 दिन में, 15 से 16 दिन में सारा का सारा मैथ्स रिवाइज या फिर नया जो पढ़ना है आपको, वो कर पाओगे। स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, और अगर स्केड्यूल बनाने में दिक्कत आ रही है तो आपको मैं एक स्केड्यूल बना के भी देता हूं, राइट, आई विल शेयर। इसके बाद सेकंड स्लॉट फिजिक्स या केमिस्ट्री। अब बच्चों रोज तीनों सब्जेक्ट करना जरूरी नहीं है, अगर आप कर रहे हो बहुत बढ़िया है, लेकिन 2 सब्जेक्ट अ डे बहुत अच्छा प्लान बन सकता है। एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, 3-4 घंटे बहुत बड़ा स्लॉट होता है, और वो रिवीजन करते चलो, कुछ चैप्टर्स को ऐड करते चलो और आगे बढ़ो। ठीक है। एंड थर्ड स्लॉट, या तो मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, या मैं टेस्ट दे रहा हूं। टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो ये तीसरा स्लॉट टेस्ट का होगा। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मुझे टेस्ट ना 2 से 5 के बीच में दे रहा है, तो यू कैन इंटरचेंज दिस स्लॉट्स।
आप जो है 2 से 6 के बीच में टेस्ट दे सकते हो और शाम को फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू। बट 3 स्लॉट, और अगर आप देख रहे हो तो मुझे 13-14 घंटे पढ़ना है बच्चों, अगले 20 दिन और कोई काम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सर डिस्ट्रैक्शन है, सर मन नहीं लग रहा, ये सब अब भूल जाओ। 20 दिन मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, 11-11, 12-12, 13-13 घंटे जितना मैं पढ़ सकूं मैं पढ़ाई करूंगा, ठीक है। तो ऐसे 3 स्लॉट्स में काम करना है। अब अगला सवाल है कौन से दिन कौन सा चैप्टर करूं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं प्लान करूं और उसको टिक करते जाऊं। तो आप कौन सा चैप्टर करना है उसके लिए जो बीटा 5.0 का स्प्रिंट वाला, ये स्प्रिंट का जो शेड्यूल है ना बेटा, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ये स्प्रिंट सीरीज काफी अच्छी सीरीज है रिवीजन के लिए, क्योंकि 2026 के क्वेश्चंस जो अभी अभी एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चंस मैं यहां पे ले रहा हूं। बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों को तो मिलते ही नहीं, और हम अभी के अभी सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो नए नए क्वेश्चंस आए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए, तो ये बहुत तगड़ी, बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस है। तो आप इसी को फॉलो कर सकते हो। और इसमें मैंने हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले करा है। तो देखो आज ही लॉजिक और मैट्रिसेस किया, बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सॉल्व करते हुए 26 के नए नए क्वेश्चंस। अब कल वेक्टर्स है, तो आप भी कल का दिन वेक्टर्स पर रख सकते हो। उसके बाद लाइन एंड प्लेन, डिफरेंशिएशन, तो जो भी स्केड्यूल है वो आप फॉलो कर सकते हो। और अब आपको गैप मिल गया तो इस दिन आप वो चैप्टर करो जो बड़ा भी है और आपने नहीं किया है। लेट्स से इस दिन मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूं, तो ऐसे आप खुद को मैनेज कर सकते हो। खुद लिखो कि ये वाला जो गैप है ना, यहां मैं इंटीग्रेशन करूंगा, या मेरा डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा हो गया तो इसके साथ में कोई एक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी बीटा से कर लूंगा। कोई चैप्टर बहुत अच्छा हो गया है तो उसे पूरे 5 घंटे देने की जरूरत नहीं है ना। हमने सुबह 8 से 1 का टाइमिंग रखा है मैथ्स का, तो 8 से 10 लेट से आप वेक्टर्स को रिवीजन कर रहे हो आपके नोट्स से, या आपने आप बीटा 5.0 के लेक्चर्स देखे, फिर 10 के बाद ये स्प्रिंट वाला सीरीज चालू हो रहा है। जिन्हें पता नहीं है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री सीरीज है। तो 10 से लेके 12:30 2-2.5 घंटा आप स्प्रिंट में मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अराउंड 40 क्वेश्चंस हम क्लास में करने वाले हैं, 30 से 40 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप पढ़कर आओगे तो 40 क्वेश्चन खुद से सॉल्व होंगे, तो बहुत बढ़िया रिवीजन, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ मेरा मैथ्स का पूरा पूरा रिवीजन हो रहा है। फिर 2 बजे के बाद आप एक दिन फिजिक्स करो, एक दिन केमिस्ट्री करो। ये चैप्टर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको फॉलो करते करते आप 2 से 6 का अपना स्लॉट भी बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सारे चैप्टर्स अगले 15-20 दिन में करूं। और अगर हम ये शेड्यूल फॉलो करते तो 8 तारीख तक मेरा सब कुछ कवर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और फिर से कह दूं कि सर मेरे को कुछ चैप्टर्स कवर करने हैं, वो कहाँ करूं, तो मेरा जो चैप्टर अच्छे से हुआ है उस दिन आप टाइम बचा सकते हो। 5 घंटे की जगह उसे 2 घंटे में कवर कर सकते हो। या ये संडे है, जहां जहां ब्रेक मिलता है यहां पर भी आपके पास ब्रेक है, जहां जहां ब्रेक मिलता है आप 4-5 चैप्टर्स को इंप्रूव कर सकते हो, करना ही चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये शेड्यूल टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। थोड़ा क्लैरिटी रखो कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ताकि मैं अब इस बार अपने 20 दिन बहुत अच्छे एफर्ट दूं, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूं, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स जो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर रहे थे, हमें वो दोहराना नहीं है। हमने ऑलरेडी कुछ गलतियां करी है, उसे अब मैं इस बार तो पक्का नहीं करूंगा। जैसे कि सबसे पहले यार रैंडमली पढ़ रहा था, पढ़ तो रहा हूं सर, मैं 10-10 घंटा पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं मैं आज क्या करूंगा, कल क्या करूंगा। ये गलत है ना। एग्जीक्यूशन करना है, लेकिन प्लान के साथ करना है कि आज मैं ये पढ़ूंगा और ये खत्म करूंगा, कल मैं ये पढ़ूंगा और ये खत्म करूंगा। ऐसे टारगेट्स रख रख कर हमें आगे बढ़ना होगा, तो वो शेड्यूल आपको फॉलो करना जरूरी है। सेकंड, पीवाईक्यूज ना करना। कई सारे बच्चे ये बुक से करूं, वो बुक से करूं, पीवाईक्यूज सबसे जरूरी चीज है। और उसमें भी रिसेंट पीवाईक्यूज 25 के या 26 के बताता है ट्रेंड कैसा है, क्वेश्चन कैसे मिल रहे हैं। जैसे इस साल मिक्स प्रॉब्लम्स मिल गए, या इस साल कुछ चैप्टर्स पे इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि यार ऐसा ही होगा आगे भी सेकंड अटेम्प्ट में, ठीक है। मॉक टेस्ट ना देना, ये सबसे ज्यादा लोगों की गलती है, और आप ये समझ गए हो। इसीलिए तो आप जब गए थे एग्जाम में तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। अरे सर बहुत डर गया था मैं, स्ट्रेस आ गया था, 3 क्वेश्चंस नहीं आए तो ब्लैंक हो गया था। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमने टेस्ट कम दी है, एनालिसिस नहीं किया है। इस बार वो गलती नहीं करनी है। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 7-8 टेस्ट मुझे अच्छे से देकर पहुंचना है ना, ठीक से एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना है। यही सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट का आपका सोर्स होने वाला है। एंड ये चीज तो करनी ही नहीं है कि यार काश मैं पहले अटेम्प्ट में और अच्छा करता, अरे वो गलती कर दी, काश मैं वो गलती नहीं करता। अब भूल जाओ, जो हो चुका वो हो चुका, अब जो होगा वो अच्छा होगा, वो बेस्ट दूंगा, ये समझ के चलना है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ टेस्ट देना। टेस्ट कहां से दूं, क्या दूं, तो आप सब जानते हो अल्फा टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया और बहुत क्वालिटी टेस्ट सीरीज है। यहाँ का शेड्यूल भी देखो आप, हर अल्टरनेट डे आपके लिए एक टेस्ट रखा गया है, तो हर अल्टरनेट डे टेस्ट दूं।
ऐसे करते करते आप 9th ऑफ मई तक टेस्ट देते रहोगे, एनालाइज करोगे, इंप्रूव करोगे, बहुत सही तरीका है, राइट। तो आप गो थ्रू करिएगा इस शेड्यूल में। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कहां से टेस्ट देनी है, तो ये काफी क्वालिटी टेस्ट है। 26 में जो क्वेश्चंस आए उन्हें देखकर हम टेस्ट में और वैसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो सॉल्यूशंस और एवरीथिंग इज देयर इन दिस टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट जरूर करना कि कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, कितना करना है, ये सब आपको अच्छे से समझ आया या नहीं आया। और कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में उस पर भी डिस्कशन करेंगे। याद रखना, गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ है। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।